नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। जैसा हम आपको बता दें, इस वक्त हम जीबी पंत अस्पताल में हैं और हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक व्यक्ति के यहाँ पर डेथ हो गई है, जिसे कल हडबे के आरकेपुर से रिफ़र किया गया था। और आखिर क्या है यह बात, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, उनके घर वाले, कि इनका ये कहना है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी जो फादर है उनकी डेथ हुई है। तो आइए इसका हम पता लगाते हैं और न्यूज़ हम आपको दिखाते हैं। और हम आपको बताते हैं पेशेंट का नाम है दीनो बंधु मंडल, जो हडबे के रहने वाले हैं आरकेपुर, और उन्हें प्रेशर, हाई बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था, जिसके कारण उसे हडबे से यहाँ पर रिफ़र किया था। और आइए अब यहाँ पर पेशेंट की जो अटेंडर्स है हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? शर्मिला मंडल। बताइए। मेरा ससुर का हडबे से डॉक्टर रेफर किया जीबी पंत में। कल बोला उधर डॉक्टर जीबी पंत में आया, फिर कल आया सुबह आके, सुबह से अब्बा उधर पड़ा है। 3 बजे बेड मिला उसको। बेड मिल के अब्बा बोलता दवाई नहीं देता। अब्बा को दवाई खाने का आदत हो गया ना। फिर हम लोग बोल के शाम को बोला, फिर 2 दवाई दिया हडबे से, जो दवाई देता। आपके जो फादर जो है उनको क्या बीमारी थी? उसका प्रेशर, शुगर था, फिर उस थोड़ा गिरा था, उसको नास थोड़ा टानता था। फिर वो डॉक्टर बोला, उधर से बोला उसका नास में कुछ प्रॉब्लम हुआ। हम लोग तो नहीं जानेगा क्या हुआ, तो बड़ा डॉक्टर में जीबी पंत में बोलेगा, हाँ डॉक्टर का पास लेके जाओ, उन लोग बता सकेगा क्या हुआ। फिर काल लेके आया, अब्बा को अच्छा खिलाता, ये करता। आज अब्बा को सिटी करने लेके गया, हाँ सिटी स्कैन किया। फिर उसको ना डॉक्टर बोलता उसको रिपोर्ट काल तक आएगा। उन लोग क्या किया, सिलाइन दिया। सिलाइन दे के फिर उस टाइम अब्बा क्या बोलता, सिलाइन में जलन होता। शराब पीने का शराब पीने का मुझे सिलाइन उतार दीजिए, मत दीजिए सिलाइन। फिर मैं उसका बेटा हूँ, मेरा नाम श्यामल मंडल है जी। बताइए। मेरा पिताजी का नाम है दीनो बंधु मंडल। हम भी साथ में था। कल से हम अपना फादर को हम लेके हडबे से, तो फिलहाल 3 जन आई सी। अगर हम लोग टेस्ट बहुत कराया, यहाँ डॉक्टर लोग टेस्ट किया, तो रिपोर्ट आते आते काल आया, तो काल दिन चले गया, तो आज दिन भी चले गया। रिपोर्ट अगला काल आएगा, आगे दिन रिपोर्ट आएगा बोलता। नेक्स्ट दिन रिपोर्ट आएगा, MRI का रिपोर्ट भी नेक्स्ट दिन आएगा। सिटी स्कैन किया, तो अभी जो दवाई दिया, तो पहला बात ये है कि इतना डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग बहुत सोच समझ के आता है जगह कि यहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये लोग को सर, आपको तो वहाँ से हडबे से आपको जब यहाँ रेफर किया था, तो आपको तो यहाँ पर ही आना है। हाँ, यहाँ पर ही आना है, वही भरोसा में यहाँ पर ही तो हम लोग आया। तो आज देखते हैं कि 12 सुबह से हम लोग कैसे बैठा है, ठीक है रिपोर्ट है कि ये आएगा। सब 12 बजे 1 बजे तक मेरा पिताजी एकदम ठीक था। हम लोग साथ मिल के खाया, मच्छी खाना खाया, फिर सेब खाया, सब कुछ खाया, एकदम नॉर्मल था। फिर 1 बजे के बाद में आके एक सिलाइन लगाया। किसने लगाया? डॉक्टर ने लगाया। लोग, हम तो नया हडबे से हम लोग आता, सबको तो हम लोग पैसा स्टाफ थे ना, स्टाफ उन्होंने लगाया था। यहाँ पर जो ड्यूटी स्टाफ थे, मतलब आपके ये कहना है जो इंटर्न लोग हैं उन लोगों ने लगाया? हाँ, इंटर्न के साथ जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है बच्चों लोग का, उन लोग आके लगाए। तो इनका ये लगाने के बाद जो है, इनका जो है सिर में बहुत ज़्यादा एक नशा का तरह हो गया था इनको। ठीक है, जब उनको दोबारा से बुलाया गया जो स्टाफ थे, तो उन्होंने क्या खोल दिया, नॉर्मल हो गया। शाम को 5:30 बजे तक हम खुद पेशेंट के साथ यहाँ पे है अटेंड है, तब तक वो इंसान सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में उनको फिट पड़ता था, बॉडी खींचता था, शायद एक 15 से 20 सेकंड के लिए। फिट्स पेशेंट को जो पहले से आता था कि अभी इंजेक्शन लगने के बाद हुआ? कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, बट शायद दिन में 1 बार होता था। अभी कल से 2-3 बता, आज सवेरे से कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया। आज जो वो इंजेक्शन लाइन चढ़ा, उसके बाद उनका ज़्यादा शुरू हुआ। यहाँ तक होने के बाद शाम को जब हम लोग चले गए वापस, हम चले गए, ये तीनों यहीं पे थे। इनको दोबारा से इंजेक्शन दोबारा डाला गया। उनका देने का शायद 5-10 मिनट बाद ही डेथ हो गया ना। 5 मिनट बाद ही डेथ हो गया। यहाँ पे इन लोग, वहाँ पे वो पेशेंट बुला रहा है, अटेंडर बुला रहा है डॉक्टर, वार्ड बॉय को, जो भी ड्यूटी अटेंडर में। इन लोग आपस में फ़ोन में लगे हुए, एक जन हंस के बात कर रहा है, एक फ़ोन में लगा है। कोई आदमी यहाँ पे देखने नहीं आया। 5 मिनट लगा नहीं वो इंसान को डेथ होने के लिए। अगर इस तरह जीवन में ये है ट्रीटमेंट है, तो फिर यहाँ पे तो सारा पेशेंट मर जाएगा आके। आदमी यहाँ आता क्या है, गरीब आदमी क्यों आता है यहाँ पे? पैसा नहीं है भाई, प्राइवेट नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आके ठीक होने चांस। वो इंसान बचता था। अगर इंजेक्शन नहीं देते
और टाइम में लोग जब बुलाए उस वक्त आते चेक करते बच जाता था सर। ऑक्सीजन भी दे सकते हो। नहीं बुलाए। हम ना दोपहर को इन लोग से बात कर डॉक्टर से 3:30-4 बजे आसपास एक लेडी डॉक्टर आई थी, उसके बाद एक जेंट्स डॉक्टर है। दोनों को शुरू से बताना प्रॉपर्ली बताया गया कब आया, एक मिनट, ठीक है, जो भी आता वही बात पूछता कि भाई क्या हुआ, क्या नाम है, सब कुछ बताया गया। इन लोग क्लियर करे कि आज CT स्कैन हुआ, इसका रिपोर्ट मिलेगा मुझे कल, अगले दिन मिलेगा, डॉक्टर आएगा, रिपोर्ट चेक करेगा, फिर पेशेंट चेक करेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। इन लोगों ने खुद मुझे कहा था, हम लोग 4 जन थे, सबके सामने कहा जब रिपोर्ट नहीं आया तो कौन से हिसाब में लोग ट्रीटमेंट करने की। मतलब आपका ये कहना है कि विदाउट रिपोर्ट का इन लोगों ने आपका ग्रैंडफादर है, राइट? आपका ग्रैंडफादर का मतलब इन लोगों ने बिना रिपोर्ट देके ट्रीटमेंट किया। हाँ, बिना रिपोर्ट देके इंजेक्शन क्यों देने की, जबकि वो इंजेक्शन की वजह से उनको दोपहर को प्रॉब्लम हुआ, बताया गया है, निकाला गया, फिर वही क्यों दोबारा दिया गया? जब उन्होंने मना किया था क्यों दिए, नहीं देना चाहिए। अभी आपके ग्रैंडफादर की डेथ कितने बजे हुई थी? परसों से 7:10 के आसपास ना, 7:10 के आसपास, 7:15 के आसपास। मतलब इंजेक्शन देने के बाद उनकी डेथ हुई। करती इतना बार बोला था डॉक्टर लोग को, कोई नहीं आता सर, एकदम अब्बा, हम तो उधर रोते एकदम कोई नहीं आता। फिर अब्बा गुजर गया, फिर 4-5 आदमी आके उसका साथी में इस तरह दावता। फिर अभी आप भैया को बुला के बोलता नहीं है तो बड़ा अब्बा लेके जाओ 2 घंटा के बाद। डालो ऑक्सीजन वगैरह, पूरा कोशिश करो। कोई भी कोशिश नहीं किया, कोशिश किया मरने का बाद में आके। जब वो आदमी चिल्लाता है, अटेंडर एक दिन बुलाता है कि मेरा पेशेंट का हालत ख़राब होता है, आप लोग आके चेक करो एक बार। वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 जन थे ना अंदर वार्ड में, एक इंसान नहीं आया। डॉक्टर नहीं है, इन लोग आपस में ही क्यों लगे फोन? डॉक्टर नहीं है तो हम लोग क्या करेगा, ऐसा बोला। डॉक्टर नहीं है तो हम लोग क्या करेगा? तुम क्यों ट्रीटमेंट करने जाते फिर, क्यों ऐसा बोला? तो फिर दवाई क्यों दिया गया? अगर डॉक्टर है ही नहीं तो इतना दवाई क्यों दिया गया मेरे बाबा जी को? वो मर ही तो गया अनजान। हम लोग का सामने चिल्ला के मरा है। देखिए, इसे कहते हैं लैक ऑफ नेग्लिजेंस। जी हाँ, हम आपको ये बताते हैं, जैसा बैक टू बैक हम 3 दिन से कवर कर रहे हैं और जीबी पंत अस्पताल का हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा यहाँ पर हो रहा है। 3 दिन पहले हम लोगों ने कवर किया था आयुष्मान भारत का, एक लेडी है जिसको 4th स्टेज का कैंसर है, वो प्रॉब्लम लेकर। देन हम लोगों ने कल कवर की थी एक बच्चे को यहाँ पर गलत दवाई दे दिया गया था पीडियाट्रिक वार्ड में। और आज हम बता दें यहाँ पर, आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। और आज बिना इन लोगों का रिपोर्ट देके, जैसा ये लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट बिना देकर इंटर्न लोग जो है उन लोगों ने उन्हें इंजेक्शन दिया था ना, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैम आप बताइए। फिर इतना बार बोला है नहीं आता, अभी बोलता है छाती में सब दबाता है, अभी बोलता है आपका अब्बा को लेके जाओ, अब्बा गुजर गया, इस तरह बोलते। जिस टाइम सर जिंदा था उस टाइम एक डॉक्टर नहीं आया, मारने के बाद 5 डॉक्टर के दबाता है। कहाँ से आता वो डॉक्टर? हम बोलते, अब बताइए बात, उस टाइम कहाँ था ये डॉक्टर? दबाने वाला, नाक में घुसने वाला कहाँ था ये? अब्बा को क्या किया, शाम को सिलाइन दिया था ना, फिर अब्बा उठा, फिर हम एप्पल खिलाता था उसको, फिर अब्बा को ना फिक्स आया, फिर अब्बा इस तरह करता था। उस टाइम आके क्या करा, 4-5 छोटा बच्चा डॉक्टर है, वो आके अब्बा को नाक में पाइप घुसा दिया। फिर अब्बा को पानी भी देने नहीं मना करता, अब्बा पानी मांगता, पानी नहीं भी। बात यह है कि बच्चे लोग यहाँ पे सीखते हैं, स्टूडेंट है, सीखने के लिए आए, सही है, सीखो। पर अभी 5 देखिए, सीखने का ये मतलब नहीं है ना कि उसमें आप एक्सपेरिमेंट करें या किसी के जान का साथ करें। देखिए, हम जो DHS डायरेक्टर मैम जो है, उनसे हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे ये पूछ रहे हैं, हमारे MS सर से पूछ रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बैक टू बैक हम आपको इतना न्यूज़ दिखा रहे हैं, दिखाने के बावजूद भी आखिर इतनी नेग्लिजेंस क्यों है यहाँ पर, पेशेंट के साथ ऐसा क्यों ये लोग व्यवहार करते हैं। जैसा इन लोगों का कहना है, जो जितने भी इंटर्न्स हैं, आप इन लोगों को क्यों वार्ड संभालने देते हैं, बल्कि डॉक्टर्स होने के बावजूद आप क्यों इन लोगों को देते। जैसा कल हमने न्यूज़ कवर की थी, एक बच्चे के साथ हुआ और आज वैसे ही गलती एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ और आज उसकी तो मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे जो जीबी पंत अस्पताल का नाम बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी ऐसा हो रहा है। बात ये सर कि बच्चे लोग जब यहाँ पे सीखते हैं
तो आप कोई पेशेंट को अगर किसी स्टूडेंट को दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा किया जाता है, सही है, एक एक्सपर्ट, एक सीनियर डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पे। आप पेशेंट को दिखा रहे हैं, सही बात है, क्योंकि होना चाहिए ना। बिना सीनियर डॉक्टर के, बिना एक एक्सपर्ट का आप कोई भी स्टूडेंट देखे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? अगर वो इंसान डेथ हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और आपका ये कहना है कि ये लोग फ़ोन में कुछ कर रहे थे, राइट? फ़ोन में बात कर रहे थे, इन्होंने जब बुला रहे थे फ़ोन में बात कर रहे हैं, इन लोग कोई केयर नहीं करा। डेथ होने बाद जब लोग आए उसके कुछ मिनट आके मतलब आप लोग के बुलाने के बावजूद डॉक्टर्स नहीं आए? नहीं आए। वहाँ बगल से जा रहे हैं, दूसरा जगह दवाई दे रहे हैं, इतना चिल्ला, मेरा अब्बा जी इतना चिल्ला रहे हैं, वो जगह आया भी। रिपोर्ट नहीं आए? आपका ये कहना है कि रिपोर्ट नहीं आए, हम लोग कुछ कर नहीं सकेगा। फिर आपने तो अभी कहा रिपोर्ट नहीं आया, तो फिर कैसा ही नहीं इंजेक्शन दिया? वही इंजेक्शन क्यों दिया? फिर वो फिक्स का बोलता सिलाइन दिया, फिक्स का दवाई दिया, तो क्यों दिया अब्बा को? वो रिपोर्ट नहीं है, वही बोलता है। हम लोग बोलते अभी आप लोग क्या चाहते हैं अभी ये बताइए? आपको न्यूज़ अब तक के द्वारा आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आपको गोटा हमारे आइलैंडर्स देख रहे हैं, आपको क्या चाहते हैं अभी आप? ये तो मेरा ससुर का साथ इस तरह हुआ, कितना गरीब आदमी आता है, इस तरह करते था। हम लोग का हार्डवे से कितना गरीब आदमी आता है, इधर सब सारा जगह से आता है, सब अंडमान से आता है। हम लोग का जितना एंटर आइलैंड है, कोई तो रीच है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में लोग, उनमें से किसी को कुछ ही प्रॉब्लम होता है तो आदमी सबसे पहले दिमाग में आता है जीवन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे ठीक होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? कौन आदमी यहाँ पे आएगा? सब तो अपना किडनी बिक्री करके रहेंगे फिर जी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वही करना पड़ेगा। अभी नौबत तो वहाँ तक पहुँच गया। इंसान आता क्या नहीं पे ठीक होने के लिए, इन लोग तो मारने में लगे हुए। बहुत भरोसा करके आया था सर, बहुत भरोसा करके आया था कि जीबीपन पे ठीक होगा मेरा अब्बा। गरीब आदमी है, मार के भेज दिया हम लोग का। और कभी नहीं यहाँ कोई आने मांगता तो बोलेगा घर में रख के मारिए उसको, जीबीपन मत लाइए, क्योंकि आने से क्या करेगा आप लोग? गरीब आदमी मर ही जाइए। तो कम से कम मुंह तो देख सकता था ना। अब घर में रखने से हम लोग तो मेरा नाती पुती सब तो देख सकता था, कोई देख नहीं सका। गाली लेके जाएगा। हम लोग सोचता ठीक है, ऐसे होते तो हम लोग आराम से लेके चले जाएंगे। जानबूझ के दबा के मार रहे हैं लोग। और नहीं एक लड़का क्या किया, हम बोलते तुम सुई डाला, उसके बाद से आप इस तरह करते हो, मेरे को हमेशा इस तरह देखते हो। उसको भी दिखाया, लड़का दिखाया, मेरा बासु को भी दिखाया, वो लड़का मेरे को देखते हैं। बोलते तुम लोग क्या सुई डाला, मेरा अब्बा इस तरह करते हैं। के बाद से उतना पगला हो गया मेरा अब्बा, उसके बाद से उस तरह करता इतना चिल्लाया। वो जो देखा ना सर, वो जो देखा वो जिंदगी में हम नहीं भूलेंगे। इतना चिल्ला के मेरा अब्बा बेड में मर गया। चिल्ला के इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, इतना बुला एक आदमी इंसान नहीं आया। मरने का टाइम क्या कैसा किया, हम दौड़ता कि कोई आओ रे, कोई तो डॉक्टर आओ, कोई तो देखो। उधर घूमता कोई नहीं आया। अब्बा गुजर गया, 4-5 डॉक्टर उधर जाके दबा था अब्बा को। अभी आप भैया को बुला के बोलते डॉक्टर रखे दबा के नाक को देखता है। कहाँ से आते डॉक्टर? ये छोटा आदमी है, चलो दिखाएगा आप लोग को। उधर ही चल के देखिए, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए इंसान से। इन लोग जिनका बात कर रहे हैं ना, उन्होंने मुझे कहा जिंदा ये रिपोर्ट जो कल मिलेगा तो ट्रीटमेंट कल शुरू करेंगे। मान लिया क्या करने, फिर इंजेक्शन देने गए। जब इन्होंने मना किया है, अटेंडर तीनों बोल रहे हैं कि इंजेक्शन मत दो उनको, इससे प्रॉब्लम होता है। जो सिलाइन को बंद करा सर, जो सिलाइन को बंद करके रखा, बोला कि उसको मत डालिए, डालने से तकलीफ हो रहा है अब्बा को, वही सिलाइन को 2 बार आके डाल दिया। फिर हम लोग बंद क्यों डाला उसको? फिर वो सिलाइन को मेरा भाई आके फिर बंद करा, तो क्यों डाला आप लोग? देखिए हम आपको बता दें, अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते समय हमें बहुत ही ख़राब लग रही है, क्योंकि ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा आए दिन होता ही रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन आप इसके ऊपर क्यों नहीं नज़र डालते? आखिर क्यों जीबीपन में ऐसा कुछ हो रहा है? गरीब लोगों का जीना ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि देखिए अगर लोग अगर पैसे वाले होंगे तो वो प्राइवेट मेडिकल पे जाएंगे, बट मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते करके वो जीबीपंथ आते हैं। और जीबीपंथ आने के बावजूद उनके साथ जब ऐसा घटना घटती है, जैसा बताया था आदमी यहाँ पर सही सलामत आया और आने के बावजूद जब उनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे जैसा इन्होंने अभी बताया, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन, MS सर, DHS डायरेक्टर, एम्स डायरेक्टर, उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा। और न्यूज़ अब तक के द्वारा हम आपको ये बता दें कि हम तो हमेशा सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन पराव के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।